सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं इस सत्र की हिंदी पाठ्यपुस्तक से आपका परिचय करवाना चाहूँगी। तो देखिए उसका मुख्य पृष्ठ। ये जितना रंग बिरंगा और आकर्षक है, उसी प्रकार इसमें हिंदी की भिन्न भिन्न विधाएं भी समाहित हैं, जैसे कविता, आख्यान, संवाद, रेखाचित्र, दोहे और कहानी। तो चलिए चलते हैं पाठ 1 की ओर। कविता का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। शीर्षक से ही कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की इच्छा और आशीर्वाद हमें व्यक्त हो रही है। बालकों के लिए प्रेरणा से भरी हुई रचनाएं लिखने के कारण ही उन्हें बाल मन का कवि भी कहा गया है। उनके बारे में जानने के लिए उनका जीवन परिचय पढ़िए। अगली इस कविता को पढ़ने के लिए हम पहले इसके शब्दार्थ जानना चाहेंगे। शब्दार्थ: गगन, आकाश, वृष्टि, बारिश, मलय पवन, मलय पर्वत से आने वाली हवा, राग, सुरों का विशेष संयोजन, मौलिक, मूल रूप से नया, जीर्ण शीर्ण, जर्जरित, पुराना, चिरंतन, सदा से चला आ रहा, प्रतिपल, हर पल, सिंचित, सींचा हुआ, ज्वालाओं, लपटें, तुलिका, कूंची, नूतन, नया, पोषक, पुष्ट करने वाला, द्योतक, जानकारी देने वाला, शाश्वत, सदा रहने वाला, भद्दा, कुरूप। कविता: इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्मवेश की, जाति भेद की, धर्मवेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें इतना ऊंचा उठना है, यानी अपने तुच्छ मन के भाव को त्याग कर सभी इस संसार में रहने वाले मनुष्य को समानता की दृष्टि से देखना है और इस धरती को या धरा को हमें समता भाव से देखना है, यानी समान दृष्टि से देखना है कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति, धर्म, वेश, काले गोरे के आधार पर मन में द्वेष की ज्वाला को हमें शांत करना है, क्योंकि जिस तरह मलय पवन से आने वाली हवाएं वातावरण को शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें भी नफ़रत की आग को बुझाकर समाज में शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगली पंक्तियाँ: नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के भावी कर्णधार यानी आप, क्योंकि नन्हे मुन्ने बालक ही देश के भावी कर्णधार होते हैं, उन्हें कहा है कि नन्हे नन्हे हाथों से और नए हाथों से, जो कि परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं, मौलिकता ला सकते हैं, उन्हें कह रहे हैं
कि वर्तमान का रूप संवारो जिससे भविष्य उज्जवल हो। नई तूलिका से चित्रों में रंग भरो, यानी रंग बिरंगे चित्र। जिस तरह से हमारा जीवन रंग बिरंगा होता है, यानी प्रसन्नता से भरा होता है, उसी तरह से रंग भरने का प्रयास करना चाहिए। नए राग, यानी जिस तरह संगीतकार नए राग से हमारी स्वर लहरियों में हमें समा लेता है, मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करता है, उसी तरह से हमें सृजनात्मकता की ओर और मौलिकता की ओर जाना होगा। तभी नए समाज का निर्माण होगा और हम अपनी कल्पनाओं और सपनों को साकार कर पाएंगे। अगली पंक्तियाँ। लो अतीत से जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। अर्थात कि हमें अतीत की उन परंपराओं, नियम आदि का त्याग करना चाहिए जो कि हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, और अच्छी बातें उसे अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। क्योंकि जीर्ण शीर्ण, यानी जो कि त्याग करने योग्य है, जो कि मृत्यु के समान है, उसे हमें नहीं अपनाना है। तोड़ दो बंधन, यानी इस अपने दायरे को, अपने सोच के दायरे को तोड़ो और निरंतर नवीन विचार उत्पन्न करो। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और गति जहाँ पे होगी वहाँ पे विकास होगा। अर्थात जिस तरह प्रकृति में भी परिवर्तन के आधार पर ही, परिवर्तन चक्र के आधार पर ही भिन्न भिन्न ऋतुएं आती है और हमें नवीनता दे जाती है, उसी तरह से हमें भी परिवर्तन अपनाना चाहिए। नदियाँ, झरने जो कि सदैव गतिशील रहते हैं, उसी तरह से हमें भी निरंतर गतिशील रहना चाहिए और विकास के पथ पर बढ़ना चाहिए। अगली पंक्तियाँ। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल हम साथ हमारे। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस धरती को जिसे हम स्वर्ग मानते हैं, हमारी माँ मानते हैं, तो उसे इसी तरह सुंदर बनाए रखने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा। क्योंकि स्वर्ग का तात्पर्य है सभी सुख संपन्नता और सुंदरता से परिपूर्ण। तो उसी तरह से इस धरती को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रतिपल साथ रहकर कार्य करना होगा। क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, यानी एक होकर हमें यह कार्य करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एकता की अति आवश्यकता है। क्योंकि हमारी इस धरती पर जिस तरह से यह महामारी आई है, इस विपदा को दूर करने के लिए सबका प्रयास ही सराहनीय कदम होगा। तो इसको आकर्षक बनाए रखने के लिए हमें अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए, तभी हमारी धरती स्वस्थ और सुंदर रहेगी। क्योंकि इस कुरूप को, जो कि कुरूपता हमारे इस धरती पर आ गई पर्यावरण को लेकर या फिर इस महामारी की विपदा को लेकर, तो हमें उसका त्याग करना होगा और उसके लिए आकर्षण या सुंदरता के प्रति हमें बढ़ना होगा।
कि हमारे आचार व्यवहार, हमारी सोच, हमारी भावना जिस तरह से निरंतर नवीनता का समावेश करके आगे बढ़ेगी तो हम इस धरती को स्वर्ग के समान आकर्षक बना पाएंगे और मौलिकता के जन्म के कारण हम नव निर्माण कर पाएंगे और समाज एक सुंदर समाज बन पाएगा और धरती हरी भरी स्वच्छ कहलाएगी और मनुष्य मनुष्य न रहकर मनुष्य में मनुष्यता का भाव परिपूर्ण होगा। धन्यवाद।